मैंने कैसे स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो आपको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए और बहुत सारा स्ट्रगल। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। 11th स्टैंडर्ड में मैंने अपना फर्स्ट डिप्लोमा किया था एज अ आर्ट ऑफ मेकअप। ये मैंने किया था भारतीय तनेजा से। और इसके बाद फिर मैंने अपना नेक्स्ट डिप्लोमा किया था मीडिया मेकअप, जो कि मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड में किया। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने अपनी नीश इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर ली कि आपको कौन से करियर में जाना है, आपको क्या करना है। मैंने एज सच कुछ डिसाइड नहीं किया था, बट थैंकफुली इस चीज़ में मेरी हेल्प की थी मेरे भाई ने। वो हमेशा से मेरे को बचपन से देखता था कि मुझे मेकअप का कितना क्रेज़ है और मैं अकेले खड़े होकर खुद को कैसे रेडी करती हूँ। देन रिसेंटली उसके कोई जानने वाले और हमारे रिलेटिव ऐसा कोई कोर्स कर रहे थे एंड ही इज़ लाइक कि तुझे भी कोर्स करना चाहिए, तो बहुत अच्छी है इस चीज़ में, सो गो अहेड। हालांकि मुझे अपने आप पे एक नंबर का भी कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे, बट स्टिल अपने आप को मैनेज करके मैंने कहा ठीक है करते हैं। बट जब मैंने अपना पहला कोर्स किया आई एम लाइक बहुत अच्छा था वो, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती थी। एंड हाँ, भारतीय तनेजा फर्म बहुत अच्छी फर्म है। मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप लोगों को कुछ भी ब्यूटी, हेयर और मेकअप से रिलेटेड सीखना है तो आप भारतीय तनेजा एल्प्स अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। नॉट स्पॉन्सर्ड, वो बहुत अच्छी थी, नॉलेजफुल थी, स्टाफ बहुत अच्छा रहता है। एंड येस, अगर आपका कोर्स टाइम पे ख़त्म हो गया है बट स्टिल आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं तो 15 to 10 डेज़ वो आपको एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो इट वॉज दैट गुड। सो मेरे फर्स्ट कोर्स के बाद आई वाज लाइक कि ये तो नॉर्मल हो गया, ऐसा तो सब करते हैं। आर्ट ऑफ मेकअप में बेसिकली क्या आता है, आर्ट ऑफ मेकअप में ब्राइडल, पार्टी मेकअप्स, लाइट मेकअप्स, रिसेप्शन मेकअप्स, ये मेकअप्स कवर होते थे। सो हम लाइक कि ये तो सभी करते हैं, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो उसके बाद मैंने अपना सेकंड कोर्स लिया था विच इज़ मीडिया मेकअप। एंड मीडिया मेकअप के मैं मेकअप बताती हूँ उसमें क्या क्या होता है। उसमें होता है पोर्टफोलियो मेकअप, रैम्प मेकअप, हॉरर मेकअप। आय हाय, हॉरर मेकअप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये सारे ऐसे बहुत सारे तरह के मेकअप्स होते हैं उसमें 15 to 20 जो आपको सिखाए जाते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जाओ तो आपको रैम्प बॉक्स में मौका मिलेगा मेकअप करने का। अगर आप टीवी शोज़ वगैरह में जाते हो तो आपको वहाँ पर मौका मिल जाएगा, आपको थिएटर्स में मौका मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया मेकअप काफ़ी अलग होता है हमारे नॉर्मल मेकअप से। और जब मैं ये कर रही थी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इसको कर रही थी तो मैं अपनी 12th स्टैंडर्ड में थी और मेरे स्कूल में किसी को भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कुछ भी कोर्स या डिप्लोमा कर रही हूँ। सो मेरी क्लासमेट ने मेरे को देख लिया था एकेडमी के आसपास, तो शी इज़ लाइक कि आप वहाँ क्या कर रहे थे एंड ऑल। तो मैंने उसको ऐसे जनरली बता दिया कि हाँ मैं ऐसे एक मेकअप का डिप्लोमा ले रही हूँ वहाँ से। तो मेरे वहाँ पर कोर्स चलता है तो मैं स्कूल के बाद सीधा वहीं जाती हूँ। एंड आई एम लाइक कि प्लीज़ तुम किसी को बताना मत इस बारे में अभी, ठीक है। तो ये सब कह के आई एम लाइक कि ठीक है शायद नहीं बताएगी, मैं चली गई। भाई साहब, अगले दिन जब मैं स्कूल में आई और आई गेस सेकेंड पीरियड था, वो थर्ड पीरियड था, हिस्ट्री टीचर मेरी क्लास में आई एंड शी इज़ लाइक योगिता तुम ये कर रही हो। आई एम लाइक मैंने क्या कर दिया। उसके बाद तुम ये कर रही हो, तुम ऐसे ऐसे अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रही हो, तुम पढ़ ही क्यों रही हो अगर तुम्हें यही करना है तो। मैं अपने बैक ऑफ माइंड में सोच रही हूँ मैं पैसा वेस्ट कर रही हूँ। पहली बात, मैं अपने स्टडीज़ में ठीक थी उस टाइम पे। दूसरी चीज़ कि वो मेरा करियर था, मुझे उसे ऐसा करियर लेके जाना था आगे। बट शी इज़ लाइक कि तुम तो वेस्ट कर रही हो ये वो। भाई मतलब उस टाइम की मेंटालिटी लोगों की ये थी कि वो इसे एज अ करियर देखते ही नहीं थे। उनका तो ये था कि हाँ ठीक है छोटी मोटी दुकान खोल के बैठ गए, बस पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। बट मैं बता दूँ, जब मेरा डिप्लोमा हुआ था वो एक बहुत ही अच्छी ब्रांड से हुआ था। रिटन, वाइवा, प्रैक्टिकल, तीनों चीज़ें हुई थी। और अगर आप बाई चांस फेल हो जाते हो तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो भाई वो एक इंस्टीट्यूट था, पढ़ाई थी उसमें, हमें पूरा बुक्स मिलती थी। इनफैक्ट जब तक हम अपना थ्योरी पूरी नहीं कर लेते थे हमें प्रैक्टिस नहीं मिलती थी। पहले के स्टार्टिंग के कुछ दिन में हमें थ्योरी ही पढ़ाई जाती थी। ब्रशेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, सुप्रा क्या है, डर्मा क्या है, हर एक चीज़ हमें पढ़ाई जाती थी। इसमें ऑयल बेस्ड है, इसमें आपका सैलिसिलिक एसिड है कि इसमें क्या है, सब कुछ बताया जाता था।
रिटन करना होता था, ठीक है, उसको लर्न आउट करना होता था, एग्जाम में उसको लिखना होता था, बाकायदा एग्जाम्स भी होते थे। और उसके बाद भी अगर टीचर्स तुम लोगों को ये कह रही है कि तुम पैसे वेस्ट कर रहे हो, तो उनकी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी उनकी नहीं सुनी थी। तो जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड के लास्ट फाइनल एग्ज़ाम्स दे रही थी, तब पता नहीं कहाँ से टीचर्स को लगा कि नहीं, शी इज़ डूइंग गुड, पढ़ाई में भी अच्छा कर रही है और डिप्लोमा भी ले लिया है। हम लाइक कि एकदम से वो तारीफ़ करने लग गए। मैंने कहा गुड। सो ऐसे मैंने अपनी 11th और 12th स्टैंडर्ड में स्ट्रगल करके मैंने मेकअप का कोर्स किया था। और कोर्स कैसे करती थी मैं स्कूल के साथ साथ, कि पहले मैं स्कूल जाती थी, उसके बाद मैं फटाक से घर वापस आकर चेंज करके अपना मेकअप का पूरा बैग एंड बुक्स वगैरह लेकर फिर मैं एकेडमी जाती थी। फिर एकेडमी से वापस शाम को 6 बजे आती थी, खाया, अपना होमवर्क किया, प्रैक्टिस करी, सो गई, अगेन अगले दिन फिर से वही स्टार्ट। तो ऐसे मैंने अपने 2 कोर्सेज करे थे। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया कि अब मुझे चूज़ करना है कि मैं लाइफ में आगे जाके जॉब करना चाहती हूँ या फिर मुझे बिजनेस पे फोकस करना है। ये बहुत ही टफ डिसीजन था, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं ये कैसा चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, इसमें आगे क्या स्कोप है, जॉब कर लो, फर्दर स्टडीज़ करो। सो मैंने कहा मैं फर्दर स्टडीज़ तो ज़रूर करूँगी। तो उसके लिए मैंने किया फर्दर स्टडीज़, लेकिन इसके साथ साथ मैंने वो प्राइवेट किया एंड इसके साथ साथ मैंने डिसीजन लिया कि मैं मेकअप में भी एज अ प्रोफेशनल आगे बढ़ूँगी। सो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं शिफ्ट हो गई गुड़गांव। वेल फैमिली यहीं पर थी, पर मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई फॉर फर्दर मेकअप स्टडी। मेरी ना स्टार्टिंग में बड़ी फटती थी अकेले रहने से, नया शहर, नई चीज़ें, नए लोग, बट स्टिल मेकअप एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था काम करने का, तो मैंने मैनेज कर लिया। तो गुड़गांव में मैं शिफ्ट हुई और वहाँ से मैंने अपने रेस्ट कोर्सेज़ किए, जो कि था आर्ट ऑफ नेल। मैंने नेल एक्सटेंशंस, नेल आर्ट प्रोफेशनली सीखी है यूएस एंडेड ब्रांड से। और उसी के साथ साथ मैंने एक और कोर्स किया था विच वॉज इन ब्यूटी VLCC। और उसके अलावा मैंने एक और चीज़ करी थी, दैट वाज ब्राइडल मेकअप्स। सो ये सारी चीज़ें मैंने गुड़गांव में रह के कवर कर। मुझे स्कूलों से नफ़रत है, कसम से। मुझे स्कूल के एनवायरनमेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है कभी से भी। बट जब भी मैं अपने इंस्टीट्यूट गई हूँ, जैसे कि मेकअप के लिए, नेल्स के लिए, हेयर के लिए, वहाँ के इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट अलग ही होता है। वहाँ जाके मज़ा आ जाता है, प्रैक्टिस एंड प्रोफेसर्स इतने अच्छे होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे को अच्छे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो चीज़ मुझे आती है, या मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, या वो एक्चुअल में अच्छे हैं। मेरे ख्याल से तो वो एक्चुअल में अच्छे हैं, बिकॉज हाँ है वो अच्छे। जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही थी, तो मैं एक टाइम में 2 जगह से भी कई बार मैंने ऐसे किया है कि मैंने ट्रेनिंग ली है। तो मैं क्या करती थी कि मॉर्निंग में 10 AM से 1 PM तक एक इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक और इंस्टीट्यूट था, तो उनसे तो हमने बात कर ली थी कि मैं ऐसे ऐसे मॉर्निंग में नहीं आ पाऊँगी, तो उसके लिए मैंने टाइम शिफ्ट कर लिया। बैचेस होते हैं, एक तो सुबह का बैच होता है, एक दोपहर का बैच होता है और एक शाम का बैच होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने 2 जगह पे, एक तो मॉर्निंग का बैच था मेरा, ठीक है, 10 to 1 PM का। उसके बाद मेरे पास एक और बैच था अराउंड 2:30 बजे से या 3 बजे से 5:30-6 बजे तक का, ठीक है। तो ये 2 बैच मैं एक साथ करती थी और वहाँ से वापस आती थी मैं 6:30 से। जब मैं वापस आती थी तो मैं अपने मासी के सैलो पे आती थी। मेरी मासी का एक गुड़गांव में सैलो है, सो वहीं पर मैं प्रैक्टिस करती थी क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे वो लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में। तो मैंने देखती थी, ऑब्जर्व करती थी। कई बार मुझे क्लाइंट्स में मिलता था तो मैं क्लाइंट्स को भी हैंडल करती थी। सो इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, अपने फील्ड की नॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ी है इससे। सो ऐसे अराउंड मैंने 1.5 साल में गुड़गांव में थी, 1.5 साल मैंने फुल ऑन प्रैक्टिस करी। सो जब मैं गुड़गांव में अपने डिप्लोमा कर रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ मेरे को कोई स्ट्रगल फील करने को नहीं मिला। डे टू डे बेसिस में स्ट्रगल होते थे, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जब मुझे घर आना पड़ता था, बिकॉज मासी एंड मासा वर्किंग थे, वो नहीं आ सकते थे एवरी संडे या फिर 2 संडे में एक बार, वो कभी मंथली या 2 मंथ में एक बार आते थे। बट मेरा ये था कि मेरे को घर जाना है, मुझे एक ब्रेक चाहिए एक दिन का। सो मैं क्या करती थी, फ्राइडे की नाइट को या फिर इवनिंग के टाइम पे मैं वहाँ से ट्रेन लेती थी। बस में मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ और कैब्स वगैरह मुझे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगती थी। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास ही बचता था कि मेरे को ट्रेन से आना पड़ता था। अब गुड़गांव से मेरठ के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन थी उस टाइम पे, पैसेंजर ट्रेन। अब होता क्या था कि सर्दियों में वो 10 की जगह 10:30, 11, 11:30, कभी कभी 12 बजे पे पहुँचाती थी मेरठ में। तो
3 घंटे 4 घंटे तो कंटिन्यूस भीड़ रहती थी। मैं लेडीज़ कोच में बैठती थी, ठीक है, सबसे सेफ जगह लगती थी वो मुझे बैठने के लिए वहाँ पर। तो होता क्या था कि गुड़गांव से लेकर मोदी नगर तक अच्छा खासा रश रहता था, सारी औरतें रहती थी। मोदी नगर के बाद, मोदी नगर पे 50% औरतें उतर जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे करके सब उतर जाते थे। कई बार ऐसा होता था मेरठ पहुँचने तक डब्बे में सिर्फ 2 औरतें हैं या 1 है, कभी कभी कोई भी नहीं होता था, जो थी वो भी दूसरे में चल जाती थी। अब मेरे पास सामान होता था और मैं दूसरे डब्बे में जाती नहीं थी। मैंने कहा कभी पता चले मैं उतरी और ये चल दी। तो मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं खड़ी होती थी, डब्बे के चारों गेट बंद कर देती थी, खिड़कियां बंद कर देती थी, सिर्फ 2 खिड़कियां मैं खुली रखती थी जिससे मुझे दिखता रहा बाहर का। इतना फॉग होता था कि लिटरली उस फॉग को देख के तुम्हारी जान में आफत आ जाए। मैंने कहा अगर यहाँ कोई आ गया तो क्या होगा, ठीक है, वो तो सारी चोरी पूरी करके ले जाएगा। तो ऐसे ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में घूमते थे, बट सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं सब कुछ ऐसे डब्बे बंद कर देती थी। तो ऐसे मैं ट्रैवल करती थी जब मुझे घर आना होता था। महीने में 2 बार तो मैं मिनिमम घर आती थी, कभी कभी 3 भी हो जाता था, ठीक है। तो ऐसे गुड़गांव में मैंने अपना पूरा कोर्सेज़ ख़त्म करे, 1.5 साल लगा मेरे को पूरा कोर्स ख़त्म करने के लिए। गुड़गांव का अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद मैंने वहाँ पर कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप भी करी है, मैंने वहाँ पर जॉब करा है। और उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से मैं वापस मेरठ में आ गई थी। तो मेरठ में आ गई थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ गई थी घर पे। अराउंड 2-3 महीने तो मैंने कुछ नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद मैंने 3 महीने के बाद मैंने जॉब देखनी स्टार्ट करी। अब पहले तो हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डिप्लोमा लेना है, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो या फिर आप ऑफलाइन अप्लाई करो। मैं क्या करती थी कि जब भी जैसे मैंने अपने डिप्लोमाज लिए हैं सारे, पहले हम उन्हें ऑनलाइन कांटेक्ट करते थे, उसके बाद मैं एक बार उन्हें विजिट ज़रूर करती थी। मैं एकेडमी देखती थी, टीचर्स देखती थी, क्लासेस देखती थी, क्या वो सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं, ये सब पहले देख लेना। ये नहीं कि आप नाम के पीछे गए और आपने वहाँ जाके देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को कोर्स करना है तो आप सबसे पहले उन्हें ऑनलाइन कांटेक्ट करो, उनसे अपॉइंटमेंट्स लो, उन्हें बताओ आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, और उसके बाद आप उन्हें पर्सनली जाके विजिट करो उनके एकेडमी में और उनके इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट देखो, बच्चों से पूछो जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, जब टीचर्स नहीं होती है तब उनसे पूछो कि क्या चलता है क्या नहीं चलता, वो सब बता देंगे, ठीक है। तो ऐसा पूरी नॉलेज लो और उसके बाद ही आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के केसेस में क्या होता है कि वो कई बार तो इंस्टीट्यूट देखो ज्वाइन करते ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो किसी नॉर्मल पार्लर पे जाते हैं और सीख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर बिज़नेस कर रही हूँ पिछले 5.5 सालों से। तो एक बार क्या हुआ था, मेरे पास 2 लड़कियाँ आई थी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कोर्सेज ज्वाइन किया किसी पार्लर से, नॉर्मल पार्लर से, और उसने उनसे अराउंड 50-60 हज़ार रुपये पहले ही ले लिए 2 महीने में, और पिछले 6 महीने से वो सीख रही हैं और उन्हें कुछ नहीं आता 2-3 बेसिक चीज़ों के अलावा। उन्हें कोई प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। दे वर लाइक मैम हम क्या करें, क्या आप हमारी हेल्प करो। मैंने कहा मैं क्या हेल्प करूँ। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास रिटर्न है कि तुमने पैसे दिए थे, पर्ची है? नहीं है, पैसे दे दिए बस बात ख़त्म, ठीक है। और उसके अलावा कुछ सिखा रही है, कुछ बता रही है, तुम कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। तो ऐसे करके काफ़ी सारे लोगों का लॉस भी होता है इस चीज़ में, ठीक है। पैसे दे देते हैं, सीखने को आगे कुछ नहीं मिलता, और जो सीखने को मिलता है वो वर्थ इट नहीं होता, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी नॉर्मल पार्लर्स में अगर आपको जाना है तो आप पहले देखो वो इंसान कैसा है, क्लाइंट के साथ कैसा है, उसे कितनी नॉलेज है, ठीक है। अगर वो इंसान को सही लग रहा है सिखाने वाइज, तभी आप उसका कोर्स ज्वाइन करो, अदरवाइज आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तब भी मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें चेक करो, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में भी ऐसा हो जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है उनके साथ, तो ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आप जब ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इनकी फ़ीस कैसे रहती है, क्या ये आपको प्रोवाइड करते हैं। सो इनकी फ़ीस रहती है 50,000 से स्टार्टिंग, 50,000, 80,000 और 1 लाख, 1.5 एंड 2 लाख, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डिप्लोमा किया है, ठीक है। अब मेरी तो अलग अलग डिप्लोमाज रहे हैं तो उनकी अलग अलग फीसेज रही है। जैसे आर्ट ऑफ मेकअप की मेरी 50,000 थी, एयर ब्रश की इतनी थी, जो फर्दर मेरा बड़ा डिप्लोमा था उसकी 1.5 लाख थी। ऐसे ऐसे करके इनकी फ़ीस होती है, ठीक है। अभी आपको प्रोवाइड क्या कराते हैं, ये आपको दिखाएंगे मेकअप अपनी प्रोडक्ट से, ठीक है। ये आपको 1 बार या हद से हद 2 बार आपको अपने प्रोडक्ट से प्रैक्टिस कराएंगे। उसके अलावा आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी है तो आपको अपना सामान लाना पड़ेगा। अगर आप ब्यूटी सीख रहे हो ब्यूटी का लाना पड़ेगा, अगर आप मेकअप सीख रहे हो तो आपको मेकअप का लाना पड़ेगा। जैसे मैंने तो धीरे धीरे करके जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ मिनिमम प्रोडक्ट्स रखे कि ये तो चाहिए, ठीक है। फिर मैंने जैसे कंटिन्यू करती रही तो उसके बाद मैंने 10 प्रोडक्ट्स लिए, फिर मैंने 20 लिए, फिर मैंने और लिए, ऐसे करके मेरी पूरी किट बन गई थी, ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये है कि वो किट आप ही की है। पहली बात तो आप उससे जितनी चाहो उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है।
कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात कि मेकअप प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, वो 3-4 साल भी चल जाते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो वो मेरे काफ़ी यूज़ में आएंगे इन फ्यूचर, तो कोई नुकसान नहीं है अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। पर हाँ, वो लोग ये पूरा प्रोवाइड नहीं कराएंगे कि आपका 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने तक हम आपको अपने प्रोडक्ट सिखाएंगे। भाई, उनके भी लाखों के प्रोडक्ट्स हैं, वो ऐसे नहीं देते हैं। आपको प्रैक्टिस के टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स खुद लेके जाने पड़ेंगे, ये तो गांठ बांध दो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फीस सारी एक ही बारी में देनी है, आप डाउन पेमेंट में भी दे सकते हो। जैसे कि अगर 3 महीने का कोर्स है तो 1 महीने में इतनी दे दी, 1 में इतनी दे दी और रेस्ट में इतनी दे दी। मतलब लास्ट का जो 1 महीना होता है उसमें वो फीस नहीं लेते, उससे पहले ही फीस सारी लेके ख़त्म कर लेते हैं, बिकॉज वो फर्दर सिखाना शुरू कर देंगे। अगर आपने फीस डिपॉजिट नहीं की है तो वो जितनी फीस करी है शायद वहीं तक का सिखाएंगे, रेस्ट वो बोलेंगे आप पहले फीस लेकर आओ, ठीक है। तो 2 या 3 डाउन पेमेंट में वो सारी फीस आपकी क्लियर कर देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक ही बारी में फीस दे। तो अब आगे मेरी ज़िंदगी में हुआ क्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंस्टीट्यूट में जब हम कुछ सीखते हैं तो वो हमें सिखा तो देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ये करना है, ठीक है, पूरा प्रोसीजर सिखा देंगे, हर एक चीज़ बता देंगे। बट रियलिटी आपको इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद पता चलती है, जब आप जॉब करते हो। मेरी मानो, अगर आपने कुछ भी कोर्स किया है, सीखा है, तो सबसे पहले कुछ टाइम के लिए आप जॉब करो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। जितना आपने उस कोर्स में सीखा है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा आपको जॉब में मिलेगा, ठीक है। तो जॉब बिल्कुल करना, मुझे जॉब से नफरत है, ठीक है, इसलिए मैं इस फील्ड में आई थी। बट उसके बाद भी मैंने जॉब करी है, ठीक है। बिकॉज क्लाइंट को कैसे हैंडल करता है, किसकी स्किन पे कैसे जा रहा है, कुछ चीज़ें अपोजिट हो रही है तो उन्हें कैसे ठीक करनी है, कन्विंस कैसे करना है, बात कैसे करनी है, उन्हें फ्लो में कैसे रखना है, आपको ये सारी चीज़ें खुद से सीखनी पड़ेगी। और ये सबसे अच्छा तब सीखा जाता है जब आप जॉब करते हो, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा जॉब के लिए इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्ले करती है। तो मैं क्या सोचती थी कि मैंने कोर्स कर लिया है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास कॉन्फिडेंस भी है और मेरा काम भी अच्छा है, तो मैं जॉब कर लेती हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने जॉब की ज़रूरत नहीं समझी, बट फिर मेरे को लगा कितना टाइम हो गया कुछ किया हो, तो मैंने जॉब पे इंसिस्ट डाला अपने आप पे, ठीक है। तो जब मैं जॉब के लिए गई, मैंने कहा ईजी होगा, करना ही क्या है, ठीक है। मैं गई इंटरव्यू के लिए, मैंने लिस्ट बनाई पूरी, ठीक है, जितने भी मेरठ में अवेलेबल थी ब्रांड्स, ठीक है। नॉर्मल में तो मैं काम करने से रही, ठीक है। तो मैंने सारी ब्रांड्स की लिस्ट बनाई, इस पे मेरे को जाना है। मैंने पहले उन्हें कॉल किया, मैंने उन्हें बताया मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और अगर आपको रिक्वायरमेंट है एज ए मेकअप आर्टिस्ट किसी की तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ने मना कर दिया कि हमारे पास अभी नीड नहीं है, और कुछ ने हाँ बोल दिया। तो मेरे पास 2-3 ऐसी लिस्ट थी कि ये बाद में देख लेंगे, पहले ही आज 3 जगह मैं जाती हूँ, ठीक है। सो मैंने उठाया अपने भाई को, मैंने कहा चल मेरे साथ, ठीक है। तो मैं गई अपने फर्स्ट इंटरव्यू पे। वो बहुत ही वाहियात था, मतलब उसने कुछ खास पूछा नहीं मेरे से आज तक, ठीक है। इंटरव्यू में ज़्यादातर टाइम वो बिठा कर रखता है, तो मैंने तुरंत वहाँ से मैं आई, मैंने मना कर दिया, नहीं ये नहीं चलेगा। फिर मैं दूसरी जगह गई तो वो उस टाइम क्लोज था। फिर मैं तीसरी जगह गई जो कि था भारतीय तनेजा एल्प्स, मेरठ में उसकी एक एकेडमी थी, एक्चुअली वो सेलो प्लस एकेडमी थी। तो मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा मैंने यहाँ से सीखा है, मुझे यहाँ के सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी पता है, मुझे इनका सारा सिस्टम पता है, मैं यहाँ जाती हूँ जॉब के लिए। तो मैं वहाँ पर जॉब के लिए गई। अब मैं जब वहाँ पर जॉब के लिए गई थी तो उन्होंने सबसे पहले मेरा इंटरव्यू लिया, हाँ उन्होंने अच्छे से क्वायरी सारी क्लियर करी। उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरा प्रैक्टिकल लिया, तो ऑब्वियसली बात है वो आपसे डेमो तो लेंगे कि आप कैसा काम करते हो, पिक्स में तो कोई किसी को कैसे दिखा देगा, क्या पता चल रहा है। तो उन्होंने फिर मेरा वहाँ से डेमो, एंड भाई साहब लेट मी टेल यू, मैं इतनी नर्वस थी अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए। मैंने इतना पैनिक होकर मेकअप किया। एक्चुअली में क्या है, सबका एक सिग्नेचर मेकअप होता है, तो मेरा भी एक था, मतलब एक था जो मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मैं सब पे बहुत अच्छा कर देती थी उस टाइप का। तो मैंने अपना वही सिग्नेचर मेकअप लुक किया। मैंने कहा नर्वस नहीं होता है, कंट्रोल। मैंने अपना मेकअप कर दिया, ठीक है। मेकअप करने के बाद उन्होंने कहा हेयर स्टाइल करो, तो मैंने, अब मैं बताती हूँ उसमें एक ट्विस्ट भी है, ठीक है। तो मैंने उस पर हेयर स्टाइल कर दिया और उसके बाद जब उन्होंने मेरा मेकअप देखा, पूरा डेमो अच्छे से देख लिया, एंड देयर लाइक कि येस बहुत अच्छा है एंड हम आपको इतना इतना पे करेंगे और ऐसे ऐसे जॉब का टाइमिंग रहेगी। तो वहाँ तो ऐसे मेरी जॉब फिक्स हुई। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। जब ये हेयर स्टाइल वाली बात हुई तो उससे मुझे याद आया कि जब हम कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे मैंने अपना फर्स्ट कोर्स किया था आर्ट ऑफ मेकअप का, उसमें हमें सिर्फ मेकअप सिखाया गया था, हमें हेयर स्टाइल्स नहीं सिखाए गए थे, हमें ड्रेसअप नहीं सिखाया गया था, सिर्फ मेकअप सिखाया गया था। सो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में करना चाहते हो तो एक बार चेक ज़रूर करना कि वो क्या क्या सिखा रहे हैं। बाद में उनको मत बोलना कि आपने तो खाली ये सिखा दिया, अब इसका क्या करूँ। उसके लिए आपको दूसरा कोर्स लेना पड़ेगा या फिर उसके लिए आपको बड़ा डिप्लोमा लेना पड़ेगा जिसमें सारी चीज़ें कवर होती है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैंने अपना पहला डिप्लोमा आर्ट ऑफ मेकअप का लिया था, उसमें हेयर स्टाइल ड्रेसअप कुछ नहीं था। तो जब मैं वहाँ पर अपने एग्ज़ाम के लिए दिल्ली गई थी, मोस्टली दिल्ली में एग्ज़ाम होता है इनका, ठीक है। तो जब मैं दिल्ली गई
तो वहाँ पर मेरे को बोला कि वहाँ पर चूज़ कर देते हैं, मॉडल बिठा दो और आप सामने खड़ो कि आपको ये मेकअप करना है, आपको ये करना है, वो करना है, ठीक है। ऐसे एक रूम में 6-7 लोग होते हैं जो अपना अपना प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अब मेरी जो प्रोजेक्ट थी मैंने उसको साफ कह दिया था। मैंने कहा मेरे को ऐसे मेकअप में मेरे को लगता है मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगी, तो तू ऐसे कपड़े लेके आना। तो अब जैसे ही उसने जो टीचर थी वहाँ पर कोच थे, उन लोगों ने बोला कि ठीक है आपकी ये वाली ड्रेस है, आप रैम्प मेकअप करो। तो मैंने रैम्प मेकअप जब उस पर किया, मेकअप वॉज वेरी गुड। सब मेरे से आके पूछ रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लावर बनाया था ब्लैक एंड रेड, एंड पर एक दिक्कत हो गई, मैंने हेयर स्टाइल कुछ नहीं बनाया। अब टीचर बोल रही है मेकअप इतना अच्छा है, ड्रेसअप भी बहुत सही है और आपका स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, आपने थ्योरी और वाइवा भी बहुत अच्छा दिया, अब हेयर स्टाइल। मैंने कहा मैम हेयर स्टाइल तो हमको नहीं सिखाया। शी इज़ लाइक कि हेयर स्टाइल नहीं सिखाया, आपको हेयर स्टाइल आना चाहिए, आपको हेयर स्टाइल सीखना चाहिए। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, मेरे कोर्स में तो ये है ही नहीं, और मैंने तो पूरा कोर्स भी कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने अलग से हेयर स्टाइल का कोर्स किया, बट ऐसा भी हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप पूरा रीड आउट करो, मेरी तरह पहले ही कोर्स में फ्लैट। सो अब वापस आते हैं अपने जॉब पे। जब इंसान जॉब करता है तो ऐसा तो होता नहीं है कि वर्क लाइफ एकदम बढ़िया चल रही होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। सो जॉब में होता क्या है, जॉब में ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो जाती है। भाई मेरे से स्कूल में पॉलिटिक्स नहीं झेलती थी, मैं कैसे जॉब पे झेलूँगी, ठीक है। हालांकि वो जॉब बहुत अच्छी थी, मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। मैं वहाँ पर एज अ मेकअप आर्टिस्ट गई थी, बट कुछ टाइम बाद मैं वहाँ पर एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड एकेडमी मैनेजर भी हो गई थी, एंड इट वॉज रियली गुड। बट फिर कुछ चीज़ें सही नहीं रही, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपनी सेकेंड जॉब करी जो कि रेजिडेंशियल में थी। ओ माई गॉड, कति पोश, ठीक है, बहुत अच्छा था। पर वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। अब वहाँ पर प्रॉब्लम स्टाफ की नहीं थी, ठीक है, वहाँ पर मैं ही मैनेजर थी, मेरे को ही मैनेज करना था सब कुछ, तो वहाँ स्टाफ की प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। वहाँ प्रॉब्लम थी ओनर की। सो उस ओनर की ये प्रॉब्लम थी कि वो मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, मैं जिस तरह कनेक्ट कर लेती हूँ क्लाइंट को, ठीक है, तो वो चीज़ उसको काफ़ी अट्रैक्ट लगती थी कि ये इस चीज़ में बहुत अच्छी है और मेरे को कोई ऐसा चाहिए जो मेरे पीछे क्लाइंट को हैंडल बढ़िया तरीके से कर पाए। क्योंकि स्टाफ करने वाले बहुत मिल जाते हैं, बट क्लाइंट को इस तरीके से मैनेज करने वाला, अच्छी स्पीकिंग स्किल्स है इसके पास, लुक्स अच्छे हैं, क्लाइंट से बहुत जल्दी कनेक्ट करती है, तो ही इज़ लाइक कि आपको ये करना है। एक्चुअल में उसने ये बात कभी बोली नहीं, तो उसने किया क्या कि मैं ज़्यादातर टाइम क्लाइंट्स को हैंडल करती थी रेदर देन मैं वर्क करती थी। और मुझे जॉब क्यों करनी थी, मेरा तो मोटिव बिल्कुल क्लियर था, मेरे को जॉब करनी थी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है क्लाइंट को इतना हैंडल करने से, वो चीज़ मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। वो मुझे पता है क्या क्लाइंट को कैसे बात करनी है, ठीक है, उसे कैसे हर चीज़ हैंडल करवानी है। बट प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल को मैं अपनी खुद की ब्रांच खोलती हूँ तो मैं अगर किसी को ये चीज़ करने के लिए बोल रही हूँ अपने स्टाफ को, वो चीज़ मुझे भी आनी चाहिए, तभी मैं उसे बताऊँगी कि ये सही है, ये गलत है। उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस चाहिए थी। प्रैक्टिस मुझे वहाँ नहीं मिली, मैंने वहाँ पर काफ़ी टाइम जॉब करी पर मुझे प्रैक्टिस नहीं मिली, तो उसके बाद मैंने वो भी जॉब छोड़ दी, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि ये जॉब कर रही है या छोड़ रही है। लेट मी टेल यू, मैं जॉब करती हूँ, पर जॉब करने के भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि आपको ये चाहिए अपनी जॉब से। मुझे अपनी जॉब से जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मेरे को नहीं मिली। हालांकि उसके अलावा मेरे को एक्सपीरियंस मिले, ठीक है, बाकी नॉलेज वॉलेज सब मिली, ठीक है, मेरे को हर तरह की मेरी स्किल्स क्लियर होती जा रही थी, आई एग्री। पर मेरे को प्रैक्टिस भी चाहिए थी, और इस फील्ड में जितना आपका हाथ साफ होगा उतना ज़्यादा आपकी क्लाइंटेज अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ हमेशा से पता थी और मेरे को ये चाहिए था, तो उनमें जॉब में मेरे को नहीं मिला, तो इसलिए मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट छोड़नी पड़ी। बहुत अच्छी जॉब थी दोनों, मैं नहीं छोड़ती, बट फिर भी छोड़ दी मैंने। अब बारी आती है मेरी तीसरी जॉब की, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस। कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया, कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है कि उस जॉब के बाद मैंने अपनी तीसरी जॉब करी मेरठ में, जो कि मैंने करी थी VLCC में, ठीक है। VLCC एक बहुत ही अच्छा फर्म है, मैं ये बात खुद बोलूँगी, चाहे आप सीखने के पर्पज़ से जाते हो या फिर आप जॉब करने के पर्पज़ से जाते हो, बहुत ही अच्छा फर्म है VLCC, ठीक है। तो वहाँ पर मैं जब जॉब के लिए गई तो मैंने 2-3 इंटरव्यू दे रखे थे, मेरे को पता था क्या क्या पूछने वाले हैं। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मेरा पहला इंटरव्यू था मैं बहुत डरी हुई थी, मेरी ज़ुबान नहीं खुल रही थी, ठीक है। लेकिन जब मैं VLCC वाले इंटरव्यू पे गई हूँ तब कुछ अलग ही था, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, मेरे काम को लेके, स्पेशली मेरे को लेके, ठीक है। क्योंकि मैं अपने आप को, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को मैं खासकर बोलूँगी कि मैं इतना डेवलप कर चुकी थी। तो मैं जब उस इंटरव्यू पे गई तो मुझे पता था क्या क्या बोलने वाला है, ठीक है। तो
वहाँ पर मेरी मैनेजर बैठी है एंड वो मेरे से कुछ रैंडम्स क्वेश्चंस पूछते हैं, क्लाइंट को हैंडल करने का पूछते हैं, प्लस वो मेरे से डेमो पूछते हैं। अब मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी गई हुई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो स्पीकिंग स्किल्स में इतनी अच्छी नहीं है। इस फील्ड में ना 2 चीज़ बहुत काम है, एक तो आपका काम, ठीक है, और दूसरी चीज़ आप कैसे बात करते हो। ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 चीज़ सीख ली तो आप टॉप पे हो, ठीक है। तो उसका काम बहुत अच्छा था, टू बी ऑनेस्ट मुझे मेरे काम से ज़्यादा अच्छा उसका काम लगता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसमें बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं थी। तो हुआ ये कि मेरा उन्होंने इंटरव्यू तो लिया पर डेमो नहीं लिया, और उसका इंटरव्यू भी लिया और डेमो भी लिया, ठीक है। तो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको पहले तो उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ एक चाहिए। मैंने कहा नहीं, शी इज़ माई फ्रेंड और हम साथ ही जॉब करेंगे। उस टाइम पे मेरी दोस्ती बड़ी अच्छी थी उससे, तो मैंने कहा हम साथ ही जॉब करेंगे। तो हमारी वहाँ पर जॉब लग गई, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था कि उसका डेमो हुआ था, मेरा नहीं हुआ था। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो मेरे से मान गई, कन्विंस हो गई, मैं इतना अच्छा कर रही थी, ठीक है, हो सकता है। दूसरी चीज़, उसको एज अ ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट रखा, मेरे को एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड असिस्टेंट मैनेजर रखा। मेरे को एक साथ 2 चीज़ें दी है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली सैलरी अच्छी थी, पर इस जॉब में एक चीज़ अच्छी थी, पॉलिटिक्स नहीं थी। मतलब थोड़ी बहुत तो सब में होती है, थी, इतनी नहीं थी। दूसरी चीज़ क्लाइंट। तीसरी चीज़ भाई नॉलेज का भंडार था। मैं इस फील्ड में इतने सालों से हूँ, पर मैंने थ्रेड को हाथ नहीं लगाया था, मैं थ्रेडिंग नहीं करती थी, ठीक है। बट द मोमेंट मैं VLCC में गई हूँ, वहाँ पर कुछ महीने के बाद मेरी मैनेजर वाज लाइक कि तुम्हें इतना अच्छा काम आता है तो तुम करती क्यों नहीं हो, तुम आज ही करोगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को थोड़ा फोबिया है थ्रेड से। मैंने कहा कटकुट आ जाएगा, मेरे को नहीं करना। शी लाइक नो यू हैव टू। भाई साहब, उस दिन उसने मेरे से 10 लोगों की थ्रेडिंग कराई है, 2 में तो मेरी लिटरली फटी पड़ी थी। मैंने कहा कुछ इधर उधर हो गया तो क्या होगा, लेकिन उसने मेरे से 10 लोगों की थ्रेडिंग कराई। लेकिन उस दिन के बाद मैं थ्रेडिंग से डंडा बंद कर दिया मैंने। मेरे को मज़ा आने लगा। आज की डेट में जो चीज़ मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी, आज की डेट में मैं 10 गुना ज़्यादा थ्रेडिंग करती हूँ। लिटरली मेरे हाथ सूजे पड़े हैं, इसलिए थोड़े काले हो रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड करना। पर यहाँ से ये फिंगर्स कटी रहती है मेरी हमेशा, इतनी थ्रेडिंग करती हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने वहाँ से सबसे, बाकी VLCC में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी कि वहाँ पर मशीन्स नॉलेज बहुत अच्छी थी, वहाँ पर बहुत तरह की मशीन्स थी, ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर्स भी विज़िट करते थे। हर 1 महीने 2 महीने में वहाँ पर दिल्ली से डॉक्टर्स विज़िट करते थे फॉर द लेज़र ट्रीटमेंट एंड अदर पीलिंग ट्रीटमेंट्स के लिए, तो उनसे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती थी। तीसरी चीज़, वहाँ पर VLCC में इतना अच्छा आप ये कह लो मैनेजमेंट है प्रोडक्ट्स को लेके। एक एक चीज़ की बिलिंग, कहाँ पर किस चीज़ में कितने प्रोडक्ट रखे हैं, कितने नहीं हैं, पूरा आपको स्टॉक कैसे मैनेज करना है वहाँ पर सब आ जाता है, ठीक है। स्टॉक मैनेजमेंट तो मैंने वहाँ से बहुत बढ़िया सीखा है भाई, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी लंबा टाइम काम किया है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने काफ़ी लंबा टाइम काम किया है। और 6 महीने बाद मैं वहाँ पर 6 महीने या 8 महीने बाद मैं वहाँ पर मैनेजर बनी थी। तब होने क्या लगा कि जब मैं वहाँ मैनेजर बन गई तो भाई टाइम बढ़ गया। मैं मॉर्निंग में 10 बजे जाती थी तो मैं शाम को 6 बजे वापस आ जाती थी। अगर मैं 11 बजे जा रही हूँ तो मैं 7 बजे मैक्स वापस आ जाऊँगी, ठीक है। ऐसी शिफ्ट रहती थी। बट अब तो मैं मैनेजर बन गई हूँ, अब काम बढ़िया है। जब तक अगला बंदा नहीं आएगा, उसको सारी पेमेंट नहीं दे देंगे, सारी बिलिंग नहीं दे देंगे, तब तक हम घर नहीं जा सकते। तो मेरी ड्यूटी सुबह के 10:30 बजे से कभी 11 बजे से रात के 8, 8:30, 9, 9:30 बजे तक हो गई। भाई साहब, इतनी लंबी शिफ्ट। कुछ महीने ये कल चलता रहा और उसके बाद आई वाज लाइक भाई मेरी ज़िंदगी कहाँ है। कुछ टाइम बाद ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग गई, क्योंकि मुझे काम पसंद है, मुझे अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को ये फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मैं सब झेल सकती हूँ, लेकिन इंसान को ब्रेक ज़रूरी होता है, और संडे के दिन तो वैसे भी वहाँ ब्रेक नहीं मिलता था, ठीक है। तो मेरा टाइम बढ़ गया। मैंने फिर क्या किया, मैंने हायर सैलरी की डिमांड करी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि तुम मेरे को कम सैलरी में 2 चीज़ें करा रहे हो, ठीक है। और अब तो 2 से भी ऊपर वाली चीज़ हो गई, तो नहीं, मेरे को सैलरी बढ़ी हुई चाहिए। उन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाई, ठीक है। अब मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा इतना टाइम दे रही हूँ मैं काइंड ऑफ अपना पूरा दिन अपनी ज़िंदगी दे रही हूँ और तुम सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसी टाइम लाइफ ने एक और ट्विस्ट लिया कि मेरी मदर को एक्चुअली में एक बिज़नेस स्टार्ट करना था और उसके लिए उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी। सो सडनली मेरे फादर ने ऐसे मजाक में पूछ लिया, तेरे को भी अपना ओपन करना है क्या फ्रेंचाइजी? आई एम लाइक हाँ करना है मेरे को। मैंने लिटरली उस टाइम वो जवाब मजाक में दिया था, पर वो सीरियस कब हो गया और लिटरली ये हो कब गया मुझे पता नहीं चला, ठीक है। विद इन अ मंथ
मैंने वो जॉब छोड़ दी, ठीक है। मैंने अपने सैलों के लिए फर्नीचर्स देख लिए, अपना सैलो डिज़ाइन करा लिया। हालांकि वो इतना बड़ा नहीं था, पर मेरी एक आदत है हमेशा से, ये हमेशा से कह लो, बचपन से कह लो, मेरा माइंडसेट कि मेरे को जो करना है वो मेरे को खुद ही करना है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मेरे को मेरा करियर चूज़ करने दिया, जो मेरा पैशन था उसको मेरा करियर बनाने दिया, मेरे को इन्वेस्टमेंट करी। बट फर्दर मेरे को अब लाइफ में जो भी करना है वो अपने बलबूते पे करना है। तो मैंने अपने पेरेंट्स से अराउंड 18 साल की उम्र के बाद मैंने पैसे लेने बंद कर दिए थे, बिल्कुल भी। पहले भी कम ही लेती थी, अब तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिए थे, ठीक है। तो जितनी भी मेरी सैलरी मैंने डिपॉजिट करी हुई थी, सैलरी कुछ तो उड़ जाती थी, ऑब्वियसली बात है, ट्रैवल में उड़ जाएगी, इधर उधर के काम में उड़ जाएगी, पर जितनी मैंने सेविंग करी थी उसी सेविंग से फिर मैंने अपना ब्रांच ओपन किया। स्टार्टिंग में 1-1.5 साल में उसी में रही, और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी। ऑब्वियसली बात है कि मैं इनकम करने लगी थी, तो मैंने फिर अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, खुद पे ध्यान कम दिया। जितनी भी ब्रांड्स मेरे को रखनी थी मैंने वो ब्रांड्स रखी, ठीक है। मैं मिनिमम रखती हूँ, बट मेक श्योर कि मैं ब्रांड्स रखूँ, ठीक है, ताकि किसी को भी हार्म ना करे। मैंने अपने मेकअप स्किल्स इम्प्रूव करे। उसके बाद मैंने अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स, हेयर्स के प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट किया। पहले अगर मैं स्विस ब्यूटी ट्रायलॉन यूज़ करी थी, तो अभी मैं चार्लेट टिल्बरी, टार्ट, फॉरएवर 52 ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं क्रायलॉन बेस मेकअप करती थी, अब मैं एयर ब्रश मेकअप ज़्यादा कर रही हूँ। वैसे बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट 5-5.5 साल से मैं अपनी खुद की फ्रेंचाइजी चला रही हूँ, बहुत अच्छी चल रही है, टच वुड। स्टार्टिंग में जब मैंने ओपन किया था तो आई वाज लाइक कि यार क्लाइंट आएंगे, कैसे मैं हैंडल करूँगी, कितने आएंगे, वो भी डाउट था मेरे को। बट मैंने 1 अक्टूबर को कोविड से जस्ट पहले अपनी ब्रांच ओपन करी थी, एंड मैं श्योर नहीं थी क्लाइंट्स को लेकर। बट 20 अक्टूबर को करवा चौथ था, मेन सीजन, ठीक है। और मैं शॉक हो गई थी उस दिन देख के कि ओ माय गॉड, मेरे पास मोर देन 100 क्लाइंट्स थे उस टाइम पे, जो मेरे पास करवा चौथ के लिए आए थे, मोर देन 100। आई वाज लाइक टू हैप्पी। तो अगर आप इस चीज़ को अपना बिजनेस बनाना चाहते हो देन गो अहेड, ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हो, सीखते हो, सीखना कभी बंद नहीं करते। अभी मैंने अपने ब्रांच ओपन कर लिया, दैट डजंट मीन कि मैं सीखती नहीं हूँ। मैं यूट्यूब से सीखती हूँ, मैं इंस्टाग्राम से सीखती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स की नीड होती है, तो मैं प्रोफेशनल कोर्स भी करती हूँ, ठीक है। एंड साइड बाय साइड सबसे बढ़िया बात ये होती है कि अगर आपको कोर्स नहीं करना तो आप किसी भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के, जाने माने मेकअप आर्टिस्ट के जो सेमिनार्स होते हैं, आप उन्हें अटेंड करना शुरू करो। बिकॉज जब आप सेमिनार्स अटेंड करते हो ना, तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। मानती हूँ वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, बट आपको नॉलेज मिलती है। बट उसी नॉलेज के साथ अगर आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, सो काफ़ी सारे लोगों के ऐसे सेमिनार्स भी होते हैं जहाँ पर वो पहले आपको डेमो देंगे, उसके बाद 2-3 दिन की क्लासेस होंगी। आप वहाँ पर आओ अपने ही शहर में, ठीक है, या थोड़ा सा दूर, और अगर आप प्रैक्टिस देखो और आप खुद भी प्रैक्टिस करो, वो वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सीखने का। और मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप इस इंडस्ट्री में आते ही सबसे पहले आप बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स पे जाओ। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप पहले ब्रांड पे फोकस ना करके आप पहले खुद पे फोकस करो, खुद की स्किल्स पे फोकस करो, ठीक है, जैसे मैंने किया। बिकॉज अगर ये नहीं होती ना, अगर आपके पास खुद की स्किल्स नहीं है तो आप क्लाइंट को कभी नहीं लेके आ पाओगे अपने सेंटर पे, ठीक है। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आपके पास कितने ही अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स रखे हों, कोई नहीं आएगा करवाने। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर काम करो। आज की डेट में जब मैं पीछे मुड़ के अपने आप को देखती हूँ, आई एम लाइक ओ माय गॉड, मैं कितनी दूर आ गई। लिटरली मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मुझे 5.5 साल हो गए हैं यहाँ पर अपनी इस ब्रांच में। फॉर श्योर मेरे फ्यूचर्स के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं अपनी ब्रांच को लेकर कि मुझे क्या क्या करना है। बट येस, दैट वाज इट। तो ये थी मेरी जर्नी कि कैसे मैंने मेकअप सीखा, मैंने कहाँ से मेकअप सीखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इतनी सी वीडियो में मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। बट मैंने पूरी कोशिश करी आपको बताने की कि आप कैसे कैसे सीख सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, जॉब इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है इस फील्ड में। और ये नहीं कह रही मैं कि अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब पे ही स्टिक रहो। अगर आपका पहले तो आप मोटिव क्लियर कर लो कि आपका मोटिव क्या है इस फील्ड से। हर चीज़ में ये एक चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी कि आपको मोटिव ज़रूर पता होना चाहिए। अगर पता है ना तो आप लंबे रास्ते जाओगे, अगर नहीं जाओगे तो फिर अगर आप अपना मोटिव क्लियर नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे।
अब अगर मेरा क्लियर नहीं होता तो शायद मैं आज भी जॉब ही कर रही होती। मेरे पास खुद की फर्म नहीं होती, मेरे पास अभी फर्म भी है, क्लाइंट्स भी है, मेरा काम और मेरी लाइफ भी है। जब मैं जॉब कर रही थी, जब मैं मैनेजर थी, तो मेरे पास काम था, पैसा था, पर मेरी खुद की ज़िंदगी नहीं थी। मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकती थी ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। मैं उस तरह से बंद गई थी, तो मैं कभी भी बंद के रहना कभी मैंने पसंद नहीं किया है। अपनी फील्ड में भी मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप गांठ बांध लो। That was it for today's video। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो देन प्लीज फॉलो, एंड कोई भी अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो, आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ फील फ्री फॉर कमेंट। जितने हो सके उतने कमेंट्स करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने क्लियर नहीं करी हैं, तो मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगी इसी टॉपिक पे, एंड आई मेक श्योर कि सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए, इजी हो जाए और सॉर्ट आउट हो जाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।